मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। जनता के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर किया संवाद। कहा, पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। पिथौरागढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर केंद्र सरकार की बताई 9 साल की उपलब्धियां। कहा, 2024 में बीजेपी 400 सीट जीतकर बनाएगी इतिहास। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। कहा, देवभूमि में लैंड जिहाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक बरकरार। मौसम खराब और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई रोक। 13,38,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट जीतेगी। दुष्यंत गौतम ने बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद पूरे विश्व में देश की अलग पहचान बनी है। आर्थिक स्थिति में देश विश्व में 5वें नंबर पर है। जी के बयान पर मैं कहा कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरे से कह रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनको खाली सपने देखते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है, वीर सावरकर जी का बार बार वो बात कहते हैं। उनकी माता ने, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी कहा था वीर सावरकर शहीद थे, सपूत थे, देशभक्त थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, गांधी जी ने भाई कहा था। अब वो उनका अलग सिद्धांत है जी, अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दो, जहाँ मर्जी बोल दो। और आज 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड में सजा का ऐलान किया जा चुका है। दिन दहाड़े अवधेश राय को मारी थी गोलियां। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। लंबे समय से केस चल रहा था, काफी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे कयासों पर रोक लग गई है। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। जी हां, सजा का ऐलान किया जा चुका है। दिन दहाड़े अवधेश राय को मारी गई थी गोलियां। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। दिन दहाड़े अवधेश राय की हत्या का मामला था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी थी, जिसके बाद ऐलान किया जा चुका है मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। अवधेश राय हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। दिन दहाड़े अवधेश राय को मारी गई थी गोलियां। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सह प्रधान संपादक IND 24 हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ इस खबर के बारे में। जी राजेश जी। मुख्तार अंसारी की बात करें तो 2 अलग अलग मामलों में सजा का ऐलान हुआ है। एक में उम्र कैद की उसको सजा सुनाई गई है, MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, और दूसरे केस में उसको 3 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है, तकरीबन 32 साल पुराना ये मामला है अवधेश राय मर्डर केस, जिसमें इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी 4 अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले में उम्र कैद की उसको सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी इसमें लगाया गया है। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 32 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। इसके अलावा अवधेश राय हत्याकांड मामले में ये जो पूरा मामला था, 32 साल पुराना ये केस था, लगातार चल रहा था, और अब जाके कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा एक और केस में 3 साल की सजा उसको सुनाई गई। इसके पहले 4 अन्य मामलों में भी उसको सजा सुनाई गई थी। ईसा। राजेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कुछ वक्त पहले ही बड़े बड़े माफियाओं के ऐलान किए गए थे, उनको सजा सुनाई गई थी, और एक बार फिर मुख्तार अंसारी भी उन्हीं माफियाओं में से एक हैं।
और जिस हत्याकांड का आपने जिक्र करा, जिस हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी के जो आपराधिक करियर है उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला कांड था और उसके बाद ही मुख्तार अंसारी इतने बड़े माफिया बने थे। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को, तो जो और माफिया हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको क्या संदेश जाएगा? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जिस तरह की कार्रवाई वहां पर की जा रही है और यही कारण है कि वो तमाम सारे जो जिन्हें गैंगस्टर कहा गया है, जिस तरह से इस तरह की छवि रही है, राजनीतिक जीवन में भी वो रहे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, कई ऐसे तमाम सारे जो मामले आए हैं। और अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी का ये पूरा केस है, 1991 की ये घटना है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लाहुरा बीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने अवधेश राय को संभलने का मौका भी नहीं दिया था और वैन में सवार आकर जिस तरह से बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अवधेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। और पूरी तरीके से इस पूरा घटना क्रम का जो मास्टरमाइंड था उसे मुख्तार अंसारी को माना गया। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश को मुख्य आरोपी बनाया गया था। और जिस तरह से पूरा मामला MP MLA कोर्ट में चला, कोर्ट में जिस तरह से इसकी जरह की गई, आप समझ सकते हैं कि 32 साल पुराना का ये मामला है, किस तरह से इसकी हियरिंग हुई होगी, किस तरह से कोर्ट में इसकी पैरवी हुई होगी। लेकिन अंततः इसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के बाद उनको उम्र कैद की इसमें सजा सुनाई गई है। और जिस तरह से आपका ये सवाल है कि जो तमाम सारे ऐसे मामले हैं, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में जो कार्रवाई हुई है, ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश को लेकर कि इस तरह के जो मामले हैं कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो डिसीजंस आ रहे हैं कोर्ट के, जाहिर सी बात है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जिस तरह की जो चीजें उत्तर प्रदेश में की जा रही थी, जाहिर सी बात है कि इसमें लगाम लगेगी। जी धन्यवाद राजेश जी ज़्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से सह प्रधान संपादक राजेश जी ने हमें बताया कि लगातार इस तरह की ऐलान किए जा रहे हैं, लगातार कानून के तहत सारे ही माफियाओं पे लगाम लगाई जा रही है और इससे बहुत बड़ा संदेश जा रहा है न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के उन लोगों को कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद जैसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहां पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतापनगर की लाइफलाइन कहा जाने वाली मुख्य मोटर मार्ग हाल बेहाल है, लेकिन विभाग और तमाम प्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। डोबरा चांडी पुल बनने के पहले पूरे 15 साल लगे थे और जब पुल 2021 में लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया, तब से अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहीं प्रतापनगर में BDC बैठक संपन्न हुई, जिसमें सड़क मार्ग का मुद्दा भी ग्राम पंचायत सेम के प्रधान राहुल राणा ने प्रमुखता से उठाया था और चेतावनी भी दी थी कि यदि ये मार्ग 1 माह के अंदर दुरुस्त नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का काम कछुआ गति से चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस संबंध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष का कहना है कि बरसात का समय आने वाला है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी में काम 25% भी पूरा नहीं हो पाया है। डॉक्टर गोगी का कहना है कि सड़कों पर पड़ी रेत और बजरी से आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार को आम जनमानस की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सब व्यक्तियों की है जो नगर निगम क्षेत्र देहरादून में रह रहे हैं। देहरादून में सड़कों में गड्ढे ज्यादा और सड़क कम दिख रही है और सरकार
गड्ढा ऐप के माध्यम से जो छलावा का काम कर रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धूल झोंकने का काम कर रही है। आज इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, डीएम प्रशासन के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और इनकी आंखों में जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वहीं खराब मौसम के चलते यात्रियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए धामी सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसके चलते यात्री अब ऑफलाइन पंजीकरण 10 जून और ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून तक नहीं कर सकेंगे। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख पहुंच चुकी है। इसमें 13.38 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। हरिद्वार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस दौरान छात्रों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल की शपथ ली। बच्चों द्वारा कविता और नाटक के माध्यम से भी पेड़ों के महत्व को दर्शाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रवीण कपिल ने बताया कि आज समर कैंप का आखिरी दिन था, जिसमें सभी ने पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उदय भारत सिविल सोसाइटी ने वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। उदय भारत सिविल सोसाइटी ने कहा कि सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय निवासियों की भी जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने निजी जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। आज विकास के नाम पर वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यदि हमें अपना भविष्य संरक्षित करना है तो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। हरिद्वार में बीती रात सड़क हादसा हो गया, जहां ऊंचे पुल पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार चालक नशे में होने के कारण कार पर काबू नहीं कर पाया। डिवाइडर से टकराकर कार 3-4 बार पलटी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर ही लोगों ने कार को सीधा कराया और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रायका नैनबाग में आयोजित 7 दिवसीय महायज्ञ ज्ञान यज्ञ पूजा अर्चना व हवन व भंडारे के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों ने इस यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य कमाया। खबर खटीमा से है, जहां नगर पालिका ने एनएच बाईपास के किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाया है और उस डंपिंग जोन में लगातार एक हफ्ते से कूड़ा जल रहा है। बता दें कि प्रतिमाह इस डंपिंग में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारी आग लगाते हैं। कूड़े का सही निस्तारण न करते हुए इस पर आग लगाकर कूड़े को नष्ट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कूड़े के जहरीले धुएं से महामारी फैलने का खतरा है। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कोर्ट के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है, और ऊपर से एनएच के 10 जस्ट सटे होने के कारण एनएच की भी जिम्मेदारी है कि उस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और इसमें कुछ ना कुछ अवगत कराना चाहिए था नगर पालिका खटीमा को। इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है। जो भी इस नगर पालिका के द्वारा खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुंभार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जीआरपी के एसपी अरुणा भारती और लक्सर जीआरपी के थाना अध्यक्ष ममता गोला मौजूद रहे। हथियारों सहित पुलिस की वेशभूषा और अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन का जायजा लिया गया। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति कुंभार ने बताया कि मौजूदा पुलिसकर्मियों की स्वीकृति 35 की संख्या में है, लेकिन मौके पर 25 की तैनाती होने के बावजूद भी जीआरपी तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती चली आ रही है। उत्तराखंड में जीआरपी विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी के चलते 187 पदों की बढ़ोतरी के लिए रेलवे और राज्य सरकार पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर शीघ्र ही स्वीकृति होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नजदीक के हो, प्लेन के हो या पहाड़ के हो, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज कुछ हम लोगों ने रखे। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए, टाइम टू टाइम लाउड हेलर पे सूचना दे के हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए, और पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसका हल तुरंत निकाला जाए, आरपीएफ के साथ मिलकर काम किया जाए। इस तरीके का हमने सूचना दिए गए है। और क्राइम को हम लोग कोशिश करेंगे, थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट, जहर खुरानी, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं इसको कंट्रोल किया जाए। गढ़वाल हिमालय में चारधाम यात्रा से जहां धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए ये क्षेत्र साहसिक रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। हिमालय में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम पनपतिया के पास, जो बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले पौराणिक ऐतिहासिक ट्रैकिंग रूटों में से एक माना जाता है, इन दिनों साहसिक पर्यटन के शौकियों ट्रैकरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के शौकीन वेस्ट बंगाल के 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को लेकर बद्रीनाथ खीरों वैली होकर पनपतिया पास के लिए निकले। ये टीम सकुशल जोशीमठ पहुंच चुकी है। कालागढ़ में जनता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनमानस की जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी और आधार कार्ड जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई आने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं उन्होंने सभी शेष बची समस्याओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जनता की समस्याओं को देखते हुए उप जिलाधिकारी को फिर से बहुउद्देशीय शिविर लगाने की घोषणा की। से आगे जो नैल देवपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सभी इसमें स्थानीय जो लोग थे वो भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि, सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। तो करीब 126 शिकायतें हमें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण का हमें निर्देश दिया है, और कोई ऐसी शिकायतें हैं जो किसी बजट के प्राविधान से रिलेटेड हैं या राज्य सरकार पे उसका अनुमोदन होना है, तो उस पर हम वार्ता करेंगे राज्य सरकार को, जल्द से जल्द जो ये विकास की परियोजना है उनका हमें अनुमोदन मिल सके और धनराशि प्राप्त हो सके, ताकि जो भी यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्य हैं वो हम करवा सकें। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों के मुताबिक तालाब का सौंदर्यीकरण को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया है। वहीं लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत करने पहुंचे ग्राम प्रधान महिपाल धीमान और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत कर अवगत कराया कि उनके गांव में सरकारी योजना के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य के तहत चौतरफा सीमांकन हुआ है, जिस पर वृक्षारोपण की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन इसे एक व्यक्ति ने खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे सरकारी योजना को नुकसान हुआ है। अब इस पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस उपाधीक्षक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ जोड़पा मनरेगा के द्वारा कुछ काम चल रहा है, उसके सौंदर्यीकरण का जोड़ के हमने उसके चारों तरफ से उसके जो है पुस्ते बना दिए। तो कुल मिलाकर के पुस्ते लगा करके जो है
चारों तरफ से पुस्ते उसके तैयार करा दिए गए। उसको हमारी अगली तैयारी जो थी उसकी उस पर पेड़ वेड़ के लिए थी, और उससे पहले ही जो है इन लोगों ने जो है उसको मिट्टी को खुद कर दिया, कुछ जोड़ में डाल दी, कुछ वहां से इधर उधर फैला दी। तो वो सारा सौंदर्यीकरण जितना भी जोड़ की मिट्टी थी या जितना हमने उस पर पैसा लगाया वो सारा गड़बड़ हो गया। उप जिला साहब ने ये कहा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई कराता हूँ। मां गंगा के उद्गम स्थल में गोमुख मेला का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका की लापरवाही से कूड़े की दीवार सड़क तक पहुंच चुकी है। इसके लिए 100 मीटर नीचे से गंगा बह रही है। बरसात होने पर यह कूड़ा सीधे गंगा नदी में मिल जाता है। इस पर ना तो प्रशासन की नजर जा रही है और ना ही प्रदूषण की दुहाई देने वाले एनजीटी की। जनपद के भ्रमण पर आई उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने भी इसे बड़ी समस्या माना है। लेकिन गौमुख की गंदगी को कैसे साफ किया जाए, कैसे निजात मिले, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस कूड़े का क्या होना है क्या नहीं होना है, सबने हड़ताल भी कर ली, सबको बोल भी दिया, विधायक जी को बोल दिया, डीएम साहब को भी बोल दिया, लेकिन कोई इस बारे में संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ये कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही बढ़ता रह रहा है उतनी बीमारी बढ़ेगी। उत्तरकाशी में ये गंगा माँ को बदनाम करने की वो है, गंगा जी में कूड़ा गिर रहे हैं, तो क्या रह गया गंगा जी का? क्या हमारे शहर उत्तरकाशी का आगे ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार ये जाके क्या हमारे नाम होएगा? ये तो बदनाम वाली बात है। इसके लिए आप कृपया हाथ जोड़ के कृपा है इस कूड़े का पूरा ध्यान रखें, इस कूड़े को हटाइए, आपसे अनुरोध है। देखिए जी, यहाँ पे कूड़े की तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इसमें। तामाखाड़ी में आज मैं देख रहा हूँ, मैं अभी ज्ञानसू से आया, तो आज तामाखाड़ी का जो सुरंग है हमारी जो फ्रंट यहाँ से कूड़ा आज वहाँ तक आ गया, रोड तक। ऐसे ही हाल रहा तो 1-2 दिन में मेरे ख्याल से रोड तक हमारा पूरा कूड़ा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत निंदनीय विषय है। जबकि नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं एक ऐसे स्थान पर तिरोत में जहाँ पे कूड़े को ले आने का वो मशीनें लगी है, लेकिन अभी तक नगर पालिका जो है हाथ में हाथ धरा बैठा है। जनता से भी ये कहना चाहूँगी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार अपना कार्य करने का पूरा अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जैसे एक संस्कार डालना आवश्यक होगा जनता के बीच में कि हम कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं। आज अभी मैंने जैसे बोला, बड़ी गाड़ी में कोई चला आ रहा था और उसने केले का छिलका सड़क में फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपने भाइयों और बहनों को ये संस्कार भी देने का प्रयास करें कि कूड़ा जहाँ फेंका जाना चाहिए वहाँ फेंका जाना चाहिए, जैसे फेंका जाना चाहिए वैसे फेंका जाना चाहिए। तो जब हम सब मिलके, जनता, सरकार, अफसर सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कूड़े की एक बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख यहाँ से महज 118 किलोमीटर दूर है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वह है उत्तरकाशी जनपद का प्रवेश द्वार तामाखाड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कूड़े का ढेर जो है चाइना की दीवार से बड़ा हो चुका है, और महज यहाँ से 100 मीटर की दूर पे माँ गंगा कल बहती हुई जा रही है। लेकिन इस समय माँ गंगा को देखकर एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि माँ गंगा शायद याद कर रही होगी कि कलयुग में भगीरथ कब अवतार लेगा। दीपक नोटियाल, ND24। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी कैसी नजर आएगी उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को हर की पैड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है, साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके उसको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ।